तो नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका। हम लोग प्रकाश पाठ का दूसरा वीडियो देख रहे हैं, है ना। तो शुरू करते हैं। परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार देखिए, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। ध्यान से समझिए। जैसे यह एक समतल सतह है, इसके ऊपर प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ये सब हो जाएगा आपतित किरण। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, आपतित किरण है। अब ये इस पर अभिलंब डालते हैं, ध्यान दीजिएगा, अभिलंब। तो जितना कोण बनाकर आई है उतना ही कोण, अभिलंब को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आपको समझने में आसानी हो। चलिए, तो उतना ही कोण बना के ये जाएगी, वापस चली गई। फिर देखिए ये दूसरी आपतित किरण, देखिए इसके लिए हम एक अभिलंब डालते हैं और ये उतना ही कोण बना के यहां से वापस चली गई, टेढ़ा हो गया। चलिए, कोई बात नहीं है। हाँ, अभी तीसरी प्रकाश किरण है, यहां पर अभिलंब डाल दिए, जितना कोण बना के आया उतना ही कोण बना के चला गया। देखिए, तो यहां क्या देख रहे हैं आप कि समानांतर प्रकाश किरण आ रही है और परावर्तन के बाद समानांतर ही जा रही है। यानी कि परावर्तन की घटना जो है एक निश्चित सजावट से हो रही है, ज्यामितीय एक रूपता से हो रही है। इसीलिए इस ब्रांच को कहा भी गया है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। यह ज्यामिति के नियमों का पालन होता है। तो जब प्रकाश का परावर्तन ज्यामितीय एक रूपता से होती है तो उसे हम कहते हैं नियमित परावर्तन। अंग्रेजी में कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब देखिए अनियमित परावर्तन, तो अगर कोई सतह है जैसे टेढ़ा है, देखिए ये टेढ़ी मेढ़ी सतह है ना, चांदी का कलई किया हुआ है, इस पर भी आपतित किरण आ रही है। देखिए अभी समानांतर किरण ही आ रही है ना। आपतित किरण आ रही है। अब हमने पढ़ रखा है कि अभिलंब जो होता है, अभिलंब परावर्तक सतह पर डाला गया लंब, यानी कि अभिलंब जो होता है परावर्तक सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहां देखिए परावर्तक सतह इस तरह से है, तो इसके ऊपर एक अभिलंब डालते हैं। अभी जितना कोण बना के आया उतना ही कोण बना के जाएगा। यहां से ऐसे निकल गया आपतित किरण और ये चला गया इधर परावर्तित किरण। देखिए इस तरह से ये जा रहा है, ये किरण हो गई परावर्तित किरण। अब यहां देखिए ये जो आ रहा है इस बिंदु पर आ रहा है और यहां सतह कैसे है, टेढ़ा है। सतह यहां इस प्रकार है, तो इस सतह पर जब लंब डालेंगे तो लंब तो ऐसे हो जाएगा ना। अभिलंब क्या होता है, परावर्तक सतह, जैसे परावर्तक सतह ऐसे है तो अभिलंब ऐसे होगा। अब इस परावर्तक सतह को टेढ़ा कर दिए, ऐसे कर दिए, तो इसका अभिलंब यहाँ ऐसे आ जाएगा ना, 90 डिग्री बनना चाहिए। तो यहाँ सतह क्या हो रहा है, टेढ़ा हो रहा है। तो टेढ़ा हो रहा है तो अभिलंब इसका ऐसे आ जाएगा। और हमने पढ़ रखा है कि जितना कोण बना के आएगा उतना ही कोण बना के जाएगा, तब तो ये इससे पसर जाएगा। अब देखिए यहाँ आया ऐसे, एगो उधर जा रहा है, एगो इधर जा रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ सतह देखिए तीसरी किरण के लिए सतह इस प्रकार है। अब सतह ऐसे हो गया है तो यहाँ अभिलंब डाल दिए। अभी जितना कोण बना के आया उतना ही कोण बना के जाएगा, इस तरह से चला जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि प्रकाश की किरणें आ तो रही है समानांतर, लेकिन जा रही है इधर उधर, है ना। तो इसको कहते हैं अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, तो अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो अनियमित परावर्तन किसे कहेंगे, तो जब प्रकाश के परावर्तन की क्रिया ज्यामितीय एक रूपता से नहीं होती है, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वक्र सतह से होने वाला परावर्तन, वक्र मतलब टेढ़े मेढ़े सतह से, टेढ़ी मेढ़ी सतह से होने वाला परावर्तन अनियमित परावर्तन कहलाता है, और समतल सतह से होने वाला परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। अब देखिए दर्पण किसे कहते हैं, अगला टॉपिक है दर्पण।
तो जिस सतह से प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है उसे दर्पण कहते हैं। दुनिया का कोई भी सतह अगर उससे परावर्तन देखे होइएगा कभी, जैसे लकड़ी का जो अभी चौकट केवाड़ी सब घर में रहता है, और उसको बढ़ई जो होता है, कारपेंटर जो होता है, वो कोई उसको खूब पॉलिश उलिश करके इतना चमका देता है कि उसमें देखिएगा तो आपको अपना चेहरा दिखेगा। अब बताइए, वो दिख रहा है, उसमें चेहरा दिख रहा है, वो दर्पण की तरह काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? तो अभी देखिए उसका सतह एकदम प्लेन हो गया। दुनिया का कोई भी सतह जिससे, जैसे नया थरिया लोटा रहता है तो उसमें आप अपना मुंह देखिएगा तो दिखाई देगा, और उसी को घास दीजिए, उसको पुराना हो जाता है तो उसमें ठीक से साफ सुथरा मुंह नहीं दिखता है, या और पुराना हो जाने पर जब घिस जाता है पूरी तरह से तो वो धुंधला दिखने लगता है। तो क्यों? तब उसका सतह जो है टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, उसमें छोटा छोटा गड्ढा हो जाता है, महीन, और इसीलिए प्रकाश का परावर्तन नियमित रूप से नहीं होता है तो उसमें मुंह दिखाई नहीं देता है। तो दुनिया का कोई भी सतह जिससे प्रकाश का नियमित परावर्तन हो उसे दर्पण कहते हैं। तो परावर्तन के प्रकार हमने समझा, अब हमको समझना है दर्पण। तो दर्पण किसे कहेंगे? तो जिस सतह से प्रकाश का नियमित परावर्तन हो उसे दर्पण कहते हैं। जिस सतह से प्रकाश का नियमित परावर्तन हो उसे दर्पण कहते हैं। तो दर्पण क्या हो गया? मिरर, है ना, मिरर, द सरफेस थ्रू व्हिच रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस कॉल्ड एज मिरर। तो दर्पण, तो दर्पण हो गया अपना कितने तरह का? दो प्रकार का। एक होता है समतल दर्पण, यानी कि जिसका सतह जो है ना, जिधर से मुंह देखेंगे वो कौन कैसा होगा? वो प्लेन होगा। अब जैसे देखिए इधर ऐनक जो देख रहे हैं तो जिधर से हम चेहरा देख रहे हैं, जो परावर्तक सतह है, तो इधर से चेहरा देख रहे हैं तो कैसा है? प्लेन है। तो ये हो जाएगा समतल दर्पण। इसको क्या कहेंगे? समतल दर्पण, कि जिसका परावर्तक सतह क्या हो? प्लेन हो, समतल हो। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो तो उसको क्या कहेंगे? समतल दर्पण। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोलीय हो, गोला हो। अब गोला वाला जैसे कि देखिए, है ना, अभी चम्मच देखिए, चम्मच है, स्पून। अब देखिए इसमें मुंह इधर से देखेंगे तो दिखाई देगा कि नहीं देगा? देता है। आप घर देखिएगा, चम्मच लेके उसमें देखिएगा तो इसमें मुंह दिखाई दे रहा है। ऐसे उलीट देंगे तैयो दिखाई देगा, इधर से भी दिखाई दे रहा है। तो दोनों तरह ये कैसा है? सतह कैसा है? जिसमें मुंह देख रहा हूँ सतह कैसा है? गोला है। अब ये वो अंदर मुंह धंसा हुआ है, इन्हें से उठा हुआ है, लेकिन मुंहवा तो दिखाई दे रहा है। तो इसको कहेंगे गोलीय दर्पण। ये जो हो गया गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण किसको कहेंगे? तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोला, है ना, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले से बनता है। तो जिसका परावर्तक सतह गोला होता दो तरह के गोला हो सकता है, या तो भीतर मुंह धंसल होगा, न तो बाहर मुंह उठल होगा। तो ये दोनों कौन हो गया? गोलीय दर्पण। तो दर्पण कितने प्रकार के हो गए? दर्पण हो गया दो प्रकार का, एक हो गया समतल दर्पण और एक हो गया उत्तल दर्पण, सॉरी गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार का हो गया। धंसल रहेगा तो अवतल, धंसा हुआ रहेगा तो क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। उठा हुआ रहेगा तो क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। देखिए याद रखना बिल्कुल आसान है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। ऊ से उठल, उठल होता उत्तल, उथल है तो उत्तल। जैसे देखिए ये है ना, ये चम्मच है, तो इधर से मुंह देख, इन्हें से उठा हुआ है ना, तो ये उठलका में मुंह देखेंगे तो ये हो गया उत्तल दर्पण, और धंसलका में देखेंगे तो हो जाएगा अवतल दर्पण। ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण। ये कौन हो गया? उत्तल। ये कौन है? अवतल। धंसा हुआ है तो उत्तल, सॉरी अवतल। उठल है तो उत्तल, ऊ से उठल और ऊ से उत्तल, है ना, उठा हुआ है। परावर्तक सतह उठा हुआ हो, जिन्हें से मुंह देख रहे हैं वो उठा हुआ रहना चाहिए, तो वो कौन हो जाएगा? उत्तल। और धंसा हुआ है तो क्या हो जाएगा? अवतल। तो आपने दर्पण और उसके प्रकार समझे, है ना, समझा। अब हम पढ़ेंगे, अब समझिए बिंब प्रतिबिंब। बिंब क्या होता है? प्रतिबिंब क्या होता है? देखिए बिंब किसे कहते हैं, ध्यान से बात को समझिएगा। कभी आप अंधेरे कमरे में जब होते हैं, जैसे सवेरे सवेरे मान लीजिए उठ गए, है कि नहीं, अब उठ गया भोरे भोरे जो है मॉर्निंग वॉक के नाम पर टहलने निकलना है, कि देखते हैं सुबह में के सब है रोड पर, तो ठीक है निकलिए। तो उसमें जो है कम से कम बाबरी तो जरूर सोच के निकलेंगे ना भाई, बाबरी सोच के कर हिप्पी चुआ के निकलेगा ना आदमी, नाक मुँह देख के अपन चिकन चुरमिन कह के फेने लवली लगा के। तो उसके लिए क्या करना होगा? मान लीजिए लाइन कट गया है,
इन्वर्टर भी डाउन है, अंधेरा है, तो क्या करेंगे, मोबाइलवा लेंगे और उसका टॉर्च जलाएंगे। तो ऐनक में मुंह देखना है, तो ऐनक में मुंह देखना है तो टॉर्च कहाँ जलाना पड़ेगा, ऐनक पर कि मुंह पर, मुंह पर। अभी आप देखिए, अभी वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छा हो इसके लिए बल्ब इधर नहीं होना चाहिए, बल्ब उधर होना चाहिए। इधर बल्ब रहेगा ना तो कैमरा पर लाइट पड़ेगा ना तो अच्छा वीडियो नहीं बनेगा, चमकेगा, आपको दिखाई नहीं देगा। तो फिर कमेंट में लिखेगा सर कुछ दिखाई नहीं देता है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ उसी नियम का प्रयोग किया जा रहा है। देखिए वस्तु जो जैसे प्रकाश जो है हमको समझना है बिंब और प्रतिबिंब। तो ऐनक में फोटो बन रहा है, जैसे ऐसे हम देख रहे हैं, तो ऐनक में मेरा मुंह हमको दिखाई दे रहा है। तो मेरा मुंह जो दिखाई दे रहा है, तो अभी अंदर में जो बन रहा है वो कौन हो गया, प्रतिबिंब, और हम हो गए बिंब। तो जैसे देखिए अंधेरा में हमको अभी अपना मुंह जो है ऐनक में देखना है, तो टॉर्च कहाँ जलाएंगे, मुंह पर। ये टॉर्च है, ठीक है ना, सांचों के टॉर्च है, चलिए ये टॉर्च है, तो इसको जलाना होगा कहाँ, मुंह, चेहरा पर। और चेहरा पर जब जलाएंगे ना तो चेहरा से लाइट टकरा के जाएगा कहाँ, ऐनक पर, और तब जाके फोटो बनेगा। तो बिंब किसे कहते हैं, तो दर्पण जिस वस्तु से प्रकाश ग्रहण करती है, दर्पण पर जिस वस्तु से प्रकाश आता है। अब अभी दर्पण में हमारा फोटो बन रहा है ना, तो दर्पण को प्रकाश कहाँ से मिल रहा है, हमसे मिल रहा है। बल्ब से हम पर आया, हमसे वस्तु पर गया, दर्पण पर गया। ध्यान दीजिए, अस्थिर से समझिए, ये दर्पण है ना। अब इधर जैसे इधर कहीं बल्ब या कुछ भी ऐसा करके है ना, इधर कोई वस्तु है, तब इस पर प्रकाश आ रहा है ना, ये प्रकाश स्रोत से इस पर प्रकाश आया, इससे टकरा के वस्तु पर गया, दर्पण पर गया। तो दर्पण पर प्रकाश कहां से गया, जहां से जाएगा उसी को कहेंगे बिंब। अंग्रेजी में इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो बिंब किसे कहते हैं, तो दर्पण जिस वस्तु से प्रकाश ग्रहण करती है, दर्पण पर जिस वस्तु से प्रकाश पड़ता है उसे कहते हैं बिंब। अब दर्पण के बारे में तो आप जानते हैं कि भाई दर्पण जो है अपारदर्शी वस्तु है। तो जब अपारदर्शी है तो इसको टकरा के क्या करेगा, वापस भेज देगा। तो वापस भेज देगा ना, तो या तो ये दो बात हो सकता है, प्रकाश की किरणें जब इससे दर्पण से टकरा कर वापस आती है ना, तो दो बात होता है। या तो वापस आएगा तो एक जगह पर मिल जाएगा, नहीं अगर इधर मिला नहीं, ऐसा हो गया कि ये पसड़ गया, तो लगेगा क्या कि अंदर में, ऐसा लगेगा कि अंदर में कहीं मिल रहा है। बात समझ रहे कि दो बात होगा, या तो प्रकाश की किरण एक जगह लौट टकर, जैसे देखिए ये ऐनक है ना, ये ऐनक है, इस पर प्रकाश की किरण आई तभी टकरा के वापस जाएगी। तो वापस जो जाएगी ना तो किसी जगह पर मिल जाएगी, तो जहां मिलेगी उसको कहेंगे प्रतिबिंब। अगर मिली नहीं प्रकाश की किरण तो ऐसा लगेगा कि इसके अंदर में मिल रहा है। जैसे ऐनक में मुंह देखते हैं ना, तो ना जैसे जैसे आगू में जाएगा तो वो अंदर से फोटोआवा जो है वो आगे आएगा, पीछे कीजिएगा तो वो अंदर का फोटोआवा भी पीछे चला जाएगा। तो उसमें हो क्या रहा, अंदर में तो जगह है न है, तो ये जो हो रहा है ये काल्पनिक है। ऐसा लगता है कि प्रकाश की किरणें अंदर में मिल रही हैं। तो दर्पण, देखिए ध्यान से समझिए, बिंब और प्रतिबिंब की परिभाषा। बिंब किसे कहते हैं, तो दर्पण जिस वस्तु से प्रकाश ग्रहण करती है या दर्पण पर जिस वस्तु से प्रकाश की किरणें आती हैं उसे बिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब, इमेज किसे कहते हैं, तो बिंब से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद या दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो मतलब है यहाँ क्लियर हो गया कि प्रतिबिंब कई तरह का हो जाएगा, दो तरह का, या तो एगो तो मिलती है, वापस टकरा के लौटेगी प्रकाश किरण, मिल गई तब जो फोटो बनेगा तो उसको कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। और इसमें ऐसा लगता है तो इसको कहेंगे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। अंग्रेजी में बोलते हैं वर्चुअल इमेज और इसको बोलते हैं रियल इमेज। रियल माने साँचों के। तो परीक्षा में बहुत पूछता है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। अब जैसे देखिए ऐनक में जो फोटो बन रहा है, हमारा जो फोटो ऐनक में बन रहा है ये काल्पनिक प्रतिबिंब है, तो ये सीधा है,
है ना। जैसे हमारा ये नीचा में है थोड़ी, तो इसमें भी नीचे में है, ये बाल ऊपर में है तो ऊपर में है ना। तो ये सीधा बन रहा है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है सीधा होता है, ठीक है ना। उसके बाद जितना दूरी, उसके बाद हाँ सीधा होगा। और उसके बाद क्या है कि इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पर्दा पर कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे इसमें जो फोटोवा बन रहा है ना, इसके पीछे चाहे आगे कहीं दूसरे को चीज लगा देंगे तो फोटो इस पर नहीं बनेगा। अब वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना उल्टा होता है, और पर्दा पर उसको प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? तब पर्दा पर जैसे देखिए यहाँ पर चमक रहा है ना, तो ये जो चमक रहा है वो उसका बल्ब का प्रतिबिंब बन रहा है। उसके जगह पर अभी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? बोर्ड पर बन रहा है ना। अब वहां पर क्या कर दिए कि वो दूसरे वो सामान रख दिए, तो अब वो प्रतिबिंब देखिए इस पर बनने लगेगा। देखिए चमक रहा है ना, किताब पर बनने लगा। ये हटा दिए तो उस पर बनने लगा। तो जो पर्दा रहेगा ना, जो स्क्रीन रहेगा, उस पर वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यह हमेशा जो है बिंब की अपेक्षा उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो है यह पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और बिंब की अपेक्षा यह सीधा होता है। मतलब जैसे बिंब रहेगा वैसा ही बनेगा। तो बिंब और प्रतिबिंब आपने समझा। अब हमको समझना है अभी समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण और उसकी प्रकृति। मतलब समतल दर्पण जो फोटो बनाता है ना, तो उस फोटो जो बनाता है तो कैसे बनाता है और उस फोटो का क्या क्या गुण होता है, सो अभी देखेंगे और समझेंगे। घर पर आप इस सारा चीज को आप समझ सकते हैं किताब से। अभी सचमुच में वो ऐनक ले लीजिए, अभी भी हम कोशिश करते हैं आपको समझाने का। तो समतल दर्पण देखिए, ये वो समतल दर्पण है ना। अब इसके सामने कोई वस्तु रख दिए। अभी वस्तु है, ये तीर जो है ना ये वस्तु हो गया, ये तीर जो हो गया वस्तु हो गया। तो समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है। अब यहाँ कोई प्रकाश स्रोत है। भाई प्रकाश आएगा वस्तु पर तब न प्रकाश वस्तु से दर्पण पर आएगा। तो अभी जैसे देखिए, तो वहां से प्रकाश वस्तु पर आ रहा है। चलिए, प्रकाश किरणें जो है वस्तु पर आ रही है। अब वस्तु पर जब आएगी तो टकरा के इस पर जाएगा, तब ना इसका फोटो बनाएगा। इसका फोटो दर्पण कब बनाएगा? जब इस पर प्रकाश वहां से आएगा तब ना। तो प्रकाश जो है, अभी जैसे देखिए यहाँ वस्तु से प्रकाश की किरण इस पर आ गई। परीक्षा में पूछता है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण और उसकी प्रकृति लिखें। बच्चा जो है फोटो बनाने के दौरान गलती कर देता है। देखिए उसको ध्यान से समझिए कैसे बनाएंगे, है ना। अब इसमें कैसे बनाना है, तो यहाँ तक का काम समझ रहे हैं कि वस्तु यहाँ हो गया, ये समतल दर्पण है, ये वस्तु है। अब वस्तु से प्रकाश की किरण आ रही है, ये वस्तु से प्रकाश की किरण दोनों आ रही है ना। तो अब ये वो बात आप क्या कीजिए कि इसके ठीक सामने सामने जितने दूरी पर ही है ना उतने दूरी पर, और जितने ऊंच है उतने ऊंच अगर पहले ही क्या कीजिए फोटो बना दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका फोटो गलती नहीं होगा और ऊपर नीचे नहीं होगा। परीक्षा में केवल सभी प्रश्नों का उत्तर आना ही जरूरी नहीं है, निश्चित समय में सभी प्रश्नों का उत्तर लिख देना भी जरूरी है। और कटरम बटरम से तो एकदम बचना चाहिए अगर अच्छा मार्क्स चाहिए तो। ऐसे हम एक वीडियो बनाएंगे और अपलोड किया जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे परीक्षा में हर विषय की तैयारी करें। तो ध्यान देते हैं। तो यहाँ क्या किए कि जितना दूरी पर वस्तु है उतने दूरी पर हम प्रतिबिंब बना दिया। अब पहले ही क्या कीजिए कि इसको इसे मिला दीजिए, इसके टोपियावा पर जो है ना पहले ही मिला दीजिए, ऐसा काल्पनिक रूप से। तो अंदर में तो प्रकाश जाइबे नहीं करेगा, ये बात तो जायजे बात है भाई। इन्हें से कलर किया हुआ है, ये दर्पण जो है अपारदर्शी वस्तु है, तो जब प्रकाश की किरण आएगी तो अंदर नहीं ना जाएगी, जाएगी अंदर नहीं ना जाएगी। तो नहीं जाएगी तो ये काल्पनिक हो गया। हम तो पहले ये बताए हुए हैं कि दर्पण में कोई भी काम अगर काल्पनिक आपको करना है तो डॉटेड लाइन से देना है। तो ये फोटो भी काल्पनिक है, ये जो किरण है ये भी काल्पनिक है। तो ये हुआ क्या, ये आखिर जो गया है ना तो इसी लाइन में सीधा करके वापस चला आया है। देखिए अब इसी को इस सीधा लाना है, ये पूरा काम क्या होना चाहिए, सीधा। ध्यान से समझिए, फिर से समझिए स्थिर से। एक वस्तु हो गया, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी गई है, इससे जो है प्रकाश की किरण आई और टकरा के वापस चली गई। ये प्रकाश की किरण आई और यहाँ ये भी टकरा के वापस चली गई। और यहाँ से देखने पर हमको ऐसा लगता है कि ऐनक के भीतर में यहाँ पर वस्तु प्रतिबिंब बन रहा है। तो उसी को कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। तो इस प्रतिबिंब की क्या विशेषता है
कि जितना दूरी पर वस्तु होगा उतने दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, है ना। ऐनक से जितने दूर हम अपना मुंह रखते हैं ना उतने अंदर में भीतर में फोटो बनता है। तब ना देखते हैं जैसे जैसे आगू में लाते हैं तो उन्हीं से वो चला आता है, और दूर जाइएगा तो वो भाग जाता है। तब जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। अच्छा, प्रतिबिंब कैसा होगा? तो सीधा होगा, वस्तु के बराबर आकार का होगा, और सबसे बड़का बात लैटरली इन्वर्टेड होगा, यानी कि वह पार्श्विक विस्थापन दिखाएगा। अभी पार्श्विक विस्थापन क्या होता है? तो ये ऐनक ले लीजिए, अपने ई कान को पकड़िए, तो ई कान को पकड़िएगा तो अंदर में जो फोटोआबा है ना वो भी अपना कान पकड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, तो ये हमारा हो गया जैसे कौन कान हो गया, ये हमारा दाहिना कान है, अंदर में जो है वो बायां कान है, मतलब बायां का दायां, दायां का बायां कर देगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो आप कुछ नहीं, एगो साधारण सा बात है, अभी हम आपको दिखाते हैं। जैसे क्या कीजिए, एगो कहीं एगो अक्षर लिख लीजिए, क ख ए बी, ऐसे करके कुछ लिख लीजिए, 2-4 गो अक्षर जो है लिख लीजिए। अब देखिए हम आपको दिखाने का कोशिश करते हैं, अभी समझाने का, कि जैसे ए बी, ए और बी, इस दोनों को हम इस दर्पण में देखते हैं, और आप ध्यान दीजिएगा कि ए और बी कैसा दिख रहा है। आप देखिए, ए जो है आपको सीधा दिख रहा है और बी जो है उल्टा दिख रहा है। बी क्या हो गया है? पलट गया है। देखिए तो दिख रहा है बी, है ना, बी जो है देख लीजिए वहाँ बी पलटा हुआ है कि नहीं है? तो ये होता क्या है? पार्श्विक विस्थापन, यानी कि ए जो है ना, ए तो ठीक है, ए को एना पलट देंगे, बीचे बीचे जो है ऐसे एना करके पलट देंगे तो फिर भी तो ए ही रह जाएगा। और इसको जो ऐसे पलटेंगे ना तो क्या करता है? एना रहने देता है, इसको एना कर देता है बी। बात समझे कि नहीं? तो इसी को कहते हैं पार्श्विक विस्थापन, बायां को दायां, दायां को बायां कर देगा। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण आपने समझा। अब हमको समझना है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सब है यहाँ, और इसमें ढेर सारी परिभाषा हम लोग समझेंगे अवतल उत्तल दर्पण से संबंधित, जिसको हमको याद नहीं करना है, केवल ईमानदारी से समझना है। ध्यान दीजिए, समझने भर का देर है, जैसे ही समझ जाइएगा आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगेगा। तो गोलीय दर्पण यानी कि कैसा होगा? ऐसा गोला होगा, है ना, चम्मच की तरह, देख रहे हैं ना, साइकिल का कटोरी देखो, साइकिल का घंटी का कटोरी, वैसा गोला होगा। तो ये गोलीय दर्पण हो गया। अब देखिए, तो ये जो है ना, को बनता क्या है कि कोई वो गोला ले लिए, गोला है ना, खोखला गोला, शीशा का कोई गोला ले लिए जो अंदर से खाली है, और उसको साइड से ना काटेंगे, तो काटेंगे तो ना चम्मच लेकर खपड़िया लेखा नहीं मिलेगा ना, तो बस हो गया। अब वही हमको जैसे ये ऐसे खोखला, ऐसे गोला ले लिया एगो, तो गोला में से क्या किए कि इतना काट लिए, इतना ऐसे करके काट लिए, तो ये इतना साइड हो जाएगा, ये इतना साइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब बाहर से चांदी से पॉलिश कर दिए, ये बाहर से इसे पॉलिश कर दिए, तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। ये कौन दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। क्योंकि अवतल दर्पण का क्या परिभाषा है? जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, यानी कि जेने से मुंह देखना है ना वो धंसल रहना चाहिए, भीतरी मुंह है। तो इनमें देखिए, तो ये कौन दर्पण हो गया? अब अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? बात समझ में आया कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए ना, इतने फोटो बन रहा है, तो परावर्तक सतह क्या है? धंसा हुआ है, तो ये कौन दर्पण हो गया? ये अवतल दर्पण। अब देखिए, अवतल दर्पण के मध्य बिंदु या किसी भी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को अवतल हो चाहे उत्तल हो। अब जैसे ये है, अगर इन्हें से काट लिए रहते ऐसा करके, चाहे ये काटे हैं बाहरी से न रंग के भीतरी से रंग देते, तो क्या हो जाता? देखिए स्थिर से, जैसे ऐसे करके इन्हें से रंग देते, तो इधर से रंग देते, तो कौन दर्पण हो जाता है? उत्तल दर्पण। का है? तो जेने से मुंह देखिएगा, रंग हल्का साइड से मुंह दिखाएगा नहीं ना दिखाएगा, जेने से न रंगल है तेमरे से न मुंह देखवाई। तो जेने रंगल नहीं है तो वो जो हो गया, जिधर से रंगा हुआ नहीं है वो हो गया परावर्तक सतह। तो अब देखिए, तो इसका परावर्तक सतह बाहर मुँह है तो ये उत्तल दर्पण हो गया, ये परावर्तक सतह भीतर मुँह है तो ये हो गया अवतल दर्पण हो गया। तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। जैसे गोलीय दर्पण हुआ ना, गोला दर्पण है ना गोलीय, तो इसका मध्य बिंदु, मध्य माने बीच, तो एक बीच में जो बिंदु हुआ ना एक नाम हुआ ध्रुव। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। बात बुझाया? तो ध्रुव को अंग्रेजी में पोल कहते हैं, पी से पोल, तो इसलिए इसको पी से सूचित करते हैं। अब देखिए, ये जो गोलीय दर्पण बना है किसी गोला से बना है,
खोखला गोला को काटने से बनता है। तो ये जैसे ऐसे है ना, ये दर्पणवा जो ऐसे जो दर्पण है, गोलीय दर्पण है, तो कहियो ऐसे गोला रहा होगा, तो गोला में से साइड से काटते हैं मिला, तो ये गोला जो ऐसे हुआ ना, गोला के केंद्र को, जैसे दर्पण के केंद्र को, गोलीय दर्पण के केंद्र को ध्रुव कहते हैं, देख रहे हैं ना ये। और दर्पण जिस गोलीय दर्पण जिस गोला से बनता है, उस गोला के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये गोला का केंद्र जो हुआ ना, ये ध्रुव हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया ध्रुव, ये ध्रुव हो गया। ये जो केंद्र देख रहे हैं ना, ये केकर केंद्र है, गोला का केंद्र है कि दर्पण का केंद्र है? गोला का केंद्र है। तो गोला का केंद्र इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से बनता है, उस गोला के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। बात बुझाया? बात बुझे कि नहीं? अब देखिए, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाला जो रेखा होता है ना, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? मुख्य अक्ष। तो फिर से देखिए, ध्रुव किसे कहते हैं? तो दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से बनता है, उस गोला के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अंग्रेजी में सी से सूचित होता है। अच्छा, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। ये जो लाइन जो देख रहे हैं, इसका नाम हो गया मुख्य अक्ष। इसको कहीं तक ले जा सकते हैं, इसका लंबाई अनंत हो सकता है। अच्छा, पी से लेके सी तक का जो दूरी हुआ ना, मुख्य अक्ष का जो बीच में यहाँ से यहाँ तक ले जो दूरी हुआ, यहाँ पी से लेके कहाँ तक ले? सी तक ले। तो ये जो दूरी है, इसको कहते हैं त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं ना, बुझे? वक्रता त्रिज्या, एक नाम क्या हो गया? वक्रता त्रिज्या। तो फिर से इतना परिभाषा को फिर से देखिए, उत्तल और अवतल दर्पण में इन परिभाषाओं को फिर से समझिए, है ना। तब उसके बाद हम मुख्य फोकस की परिभाषा को समझाएंगे। ध्यान दीजिए, तो गोलीय दर्पण किससे बनता है? तो किसी खोखले गोले से बनता है। अच्छा, गोला, तो गोलीय दर्पण, ध्यान दीजिए, तो ऐसे अगर गोला काट दिए, अब बहरी मुंह है अगर कलर कर दिए, कलई कर दिए, तो ये हो गया अवतल दर्पण। ऐसे करके है, अब भीतर से अगर कलई कर दिए, तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण, हो जाएगा ना। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, है ना। ये मध्य बिंदु, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और दर्पण जिस गोला से बनता है, उस गोला के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये वक्रता केंद्र, एकर वक्रता केंद्र उधर और चल जाएगा, एकर गोला है ना रहा होगा, है तो उधर चला जाएगा। एक बात याद रखिएगा कि अब एक का है, तो अंत में पता चलेगा, पाठ के अंत में कार्तीय चिन्ह परिपाटी में कभी भी जो है ना, बिना रंगल वाला सतह जो दीजिएगा ना, जेने से मुंह देखना है, परावर्तक सतह हमेशा बायां साइड में दीजिएगा। कोई भी दर्पण हो, कोई भी लेंस हो, तो उसमें वस्तु जब रखाएगा ना, तब बाएं साइड में रखाएगा। बायां में और दायां हो गया, तो दायां में नहीं रखना। मतलब यह फोटो अगर ऐसे बना दीजिएगा ना, इस फोटो को, अवतल दर्पण का फोटो अगर आप ऐसे बना दीजिएगा, एना बना दिए, तो इसमें जो है बिना रंगल वाला केने चला गया? दहिना में चला गया, तो ये फोटो गलती हो जाएगा। क्यों गलती हो जाएगा, ये बात पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। अभी इस बात को केवल आप दिमाग में रखिए कि हमको कभी भी परावर्तक सतह किधर देना है? बाएं साइड में देना है। तो अभी देखिए, तो यहाँ जो है ये हो गया वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से बनता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अच्छा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। इसको ऐसे जो मिला दिए ना, तो ये जो देख रहे हैं, जो लाइन जो देख रहे हैं, इसी लाइन का नाम क्या हो गया? मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को यहाँ से पी से लेके कहाँ तक ले? सी तक ले। ये जो दूरी है, इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो इसका वक्रता त्रिज्या दहिना में चला गया, इसका वक्रता त्रिज्या किधर चला आएगा? बायां में चला आएगा, पी से लेके कहाँ तक? सी तक। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर शेष अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।